स्टूडेंट्स, आप सभी हैं सन फ्रांसिस क्लासेस इंग्लिश में मेरे यानी कि प्रिया मैम के साथ। तो हम सब कर रहे थे क्लास नाइन्थ का जो प्रोज सेक्शन होता है आपका, उसका पहला चैप्टर टॉम सॉयर का हमने एक पार्ट कर लिया था। दिस इज़ टॉम सॉयर वाली जो पार्ट की जो उसकी मिसचीफ की जो स्टोरी थी, वाइट वॉश फेंस वाला, वो हो गया था। और इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट जो उसकी मिसचीफ होती है। उसका जो टाइटल दिया हुआ है आपकी बुक में, लिखा हुआ है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। तो पढ़ते हैं इसको। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू. He could not eat as much as he used to. He did not want to run away from school. Sometimes he did not want to play. He was troubled and sad. Tom was not feeling well. टॉम ठीक महसूस नहीं कर रहा था, मतलब उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। He could not sleep as well as he used to. वो सो नहीं सका जैसे वो सोता था, मतलब वो सो नहीं पा रहा था तबीयत ख़राब होने की वजह से। He could not eat as much as he used to. जिस तरीके से वो खाता था वो खा नहीं पा रहा था ठीक से। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल। वो अभी जैसे वो ठीक रहने पर, फिट रहने पर जो शरारतें करता रहता था कि वो स्कूल से भाग जाता था कभी कभी। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले। आजकल उसका खेलने का भी मन नहीं करता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड। वो परेशान रहता था और दुखी रहता था। द बॉय इज़ इल, आंट पॉली थॉट। ऐसा जब उसका बिहेवियर होने लगा कि उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, ना ठीक से सोता था, ना ठीक से खाता था, तो आंट पॉली ने सोचा द बॉय इज़ इल, शायद ये लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे इससे कुछ दवा देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है पसंद होना। तो आंट पॉली जो थी वो बहुत तरीके की जो मेडिसिन्स होती थी, जो दवाएं होती थी, उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना उसको बहुत पसंद था आंट पॉली को। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। मतलब उनके पास बहुत सारी किताबें थीं इसी मेडिसिन से रिलेटेड, कि बहुत सारी मेडिसिन्स के बारे में उसमें लिखा होता था। वो उन्हें न्यू आइडियाज़ पढ़ती थी उसमें। तो हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस, व्हेन अ बॉय वॉज इल। उसका जो आंट पॉली का जो एक नया बिल्कुल लेटेस्ट आइडिया था, जब लड़का यानी कि टॉम बीमार हुआ, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। और उन्होंने आंट पॉली ने किसी बुक में पढ़ा होगा शायद, तो उसका जो नया आइडिया ये था कि लड़का बीमार है यानी कि टॉम बीमार है, तो ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। उसे ठंडे पानी से, चिल्ड वाटर से उसे क्या करना चाहिए, रोज़ नहलाना चाहिए। एंड so every morning she made Tom stand outside in the yard. So every morning, वो प्रत्येक सुबह क्या करती थी, she made Tom stand outside in the yard. वो बाहर आंगन में उसको खड़ा कर देती थी। और then she threw ice cold water. उसको आंगन में टॉम को खड़ा करती थी। then she threw, उसके ऊपर डालती थी क्या, ice cold water, ठंडा, बिल्कुल बर्फ़ का ठंडा पानी उसके ऊपर डालती थी। आफ्टर दैट शी रैप्ड हिम इन अ वेट शीट। उसके बाद उसे एक गीले कपड़े से लपेट देती थी। रैप्ड मीन्स कवर कर देना या लपेट देना। इन अ वेट शीट मीन्स एक गीली बेड शीट या किसी कपड़े से उसे लपेट देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बेड में लिटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर। ऐसा करने से वो सोचती थी शायद कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ठंडा पानी डालने से उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बट टॉम डिड नॉट गेट बेटर। लेकिन टॉम की तबीयत ठीक नहीं हुई। ही गॉट वर्स, बल्कि उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। वर्स मीन्स क्या होता है, ख़राब होना। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया। जब उसकी तबीयत और बिगड़ी तो आंट पॉली ने एक और आइडिया, उसके दिमाग में एक और विचार आया पुस्तक पढ़ के। तो उसने क्या किया, शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड। इस बार वो क्या करने लगी, हॉट वाटर फेंकने लगी उसके ऊपर, मतलब उसे हॉट वाटर से नहलाने लगी इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। इंस्टेड मीन्स के स्थान पर, मतलब ठंडे पानी के स्थान पर अभी उसने क्या किया, उसने सोचा गर्म पानी से नहलाती हूँ। टॉम डिड नॉट हेल्प टॉम ईदर। ये भी उसे टॉम को नहीं फ़ायदा किया। एट दिस टाइम, इस बार, आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन। अभी फिर भी वो सही नहीं हुआ, तो अभी आंट पॉली ने एक नई मेडिसिन के बारे में सुना था। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर। इसे पेन किलर कहा जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। इसका टेस्ट जो था वो बिल्कुल, फायर मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब
जिसे कह सकते हैं आप बहुत आग लगाने वाला कह दो, या बहुत बर्निंग टाइप, मीन्स जिसे खाकर थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा होता है, जो बहुत ज़्यादा तीखा या कड़वा सा लगता है, वैसा था। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट। और हर बार की तरह जैसे उसके दिमाग में कोई आइडिया आता था या कोई मेडिसिन के बारे में पता चलता था, वो ट्राई करती थी। आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट। आंट पॉली ने ये मेडिसिन भी टॉम को पिलाई। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील। 3 स्पूनफुल मीन्स 3 चम्मच पूरे पीने होते थे हर मील के बाद, मतलब हर बार खाना खाने के बाद या कुछ खाने के बाद उसे 3 चम्मच पीने होते थे। टॉम हेटेड इट। टॉम को वो बिल्कुल नहीं पसंद थी। व्हेन हिज आंट वॉज नॉट लुकिंग ही क्विकली पॉर्ड द मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर। और जब आंट पॉली से नहीं देख रही होती थी तो वो क्या करता था, ही क्विकली पोर्ड मीन्स पलट देना, तो या उलट देना। तो वो क्या करता था कि वो जो मेडिसिन उसे पीने के लिए देती थी वो एक होल में, या आप समझ लीजिए कि जैसे नाली में या जाली में किसी उसमें फेंक देना, तो वो क्या करता था, वो एक होल में उसको फेंक देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट केम इन। और ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, टॉम को आंट पॉली ने दवा दी और वो ऐसा करने में बिजी था, तभी कमरे में बिल्ली आ जाती है। टॉम पॉट सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ। जैसे ही बिल्ली आती है टॉम के दिमाग में शरारत आती है और वो दवा जो है वो क्या पिला देता है, किसे पिला देता है, वो दवा बिल्ली को पिला देता है। एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर। और जैसे ही दवा उसके अंदर जाती है, इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर। वो जो बिल्ली थी वो बहुत तेज़ से कूदने लगती है, बिकॉज आपने पहले ही पढ़ा है दैट द मेडिसिन हैड द टेस्ट ऑफ फायर। मीन्स ऐसी दवा थी जो बहुत ज़्यादा तीखी या बहुत ज़्यादा कड़वी, जिसका टेस्ट बहुत अजीब सा था। तो जैसे ही जिस बिल्ली पीती है वो जम्प्ड हाई इनटू द एयर। वो हवा में बहुत ऊंचा उछलती है। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स। और वो डांस करना शुरू कर देती है। बिल्ली के ऐसे 4 पैर होते हैं, तो वो पीछे के पैरों पर खड़े होकर डांस करना शुरू कर देती है। इट रस्ट अबाउट द रूम ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। और वो बिल्ली, क्योंकि उसको भी अंदर से वो दवा बहुत अजीब सा टेस्ट दे रही थी, उसे बहुत भी फायर जैसा लग रहा था अंदर से, तो वो बिल्ली भी यहाँ वहाँ रस्ट अबाउट इन द रूम, वो कमरे के अंदर इधर उधर दौड़ रही थी। और जब दौड़ रही थी, क्योंकि वो जानवर थी, वो इंसान तो थी नहीं, तो यहाँ वहाँ जब चीज़ें उसके रास्ते में आ रही थी तो वो उन्हें तोड़ती जा रही थी। इट रैन अबाउट एज इफ़ इट वर मैड। बिल्ली ऐसे दौड़ रही थी जैसे वो पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड। और टॉम उसे देखकर हंसता जा रहा था। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्डली। और थोड़ी देर के बाद वो बहुत, मतलब जब काफ़ी हंस चुका, तो इसमें बताया जा रहा है कि इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्डली। और क्योंकि टॉम पहले से काफ़ी बीमार था, तो काफ़ी समय से वो उदास रहा करता था, इसलिए वो बहुत समय बाद इतने खुल के, इतने दिल से हंस रहा था। आंट पॉली हर्ड द नॉइस एंड केम रशिंग इन। आंट पॉली ने जब आवाज़ें सुनी टूटने फूटने की, क्योंकि बिल्ली तोड़ फोड़ कर रही थी और टॉम हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से, तो आंट पॉली आवाज़ सुनती है और भागती हुई कमरे के अंदर आती है। व्हाट्स द मैटर, पूछती है क्या मामला है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम हंस रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड। और जब नहीं बोल पा रहा था, पॉली ने पूछा तो उसने क्या किया, ही पॉइंटेड एंड सेड, वो उसने बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहा, लुक लुक एट द कैट, देखो देखो बिल्ली को देखो। व्हाट्स द मैटर विद इट, यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन। आंट पॉली पूछती है, व्हाट्स द मैटर विद इट, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, तुमने इसे वही दवा दे दी है जो मैंने तुम्हें दी थी। आई डोंट नो सेड टॉम स्टिल लाफिंग। टॉम कहता है, नहीं मुझे नहीं पता कि ये क्या हो गया है, वो हंसता जा रहा था सिर्फ। आंट पॉली सॉ द बॉटल ऑफ पेन किलर। आंट पॉली ने उस बॉटल, जो पेन किलर की जो दवा थी जो उसे पीनी होती थी टॉम को, उसकी बॉटल देखी। द स्पून एंड अ सॉसर, और वो चम्मच और कटोरी भी देखी जिससे वो पीता था वो दवा। शी गेस द ट्रुथ। उस आंट पॉली को अंदाज़ा लग जाता है कि टॉम ने क्या किया है। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री। टॉम को ऐसा महसूस हुआ कि जो आंटी होगी, आंट पॉली है, वो बॉस पे बहुत गुस्सा करेगी उसकी इस शरारत पर। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल। लेकिन आश्चर्य की बात टॉम के लिए ये हुई कि जो आंट पॉली थी वॉज ओनली थॉटफुल, सिर्फ सोच रही थी खड़े होकर। इट इज़ नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स। और आंट पॉली क्या सोच रही थी कि इट इज़ नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट, वो ऐसा वो सोचते हुए बोलती है, शी सेड, ऐसा कहती है, परहैप्स इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर द बॉयज़।
वो कहती है कि जब ये जो मेडिसिन है वो कैट्स के लिए, बिल्ली के लिए सही नहीं है, परहैप्स शायद इट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉयज़, शायद ये तुम्हारे लिए भी अच्छी नहीं है, लड़कों के लिए भी अच्छी नहीं है। नीडेंट टेक एनी मोर ऑफ इट, तुम्हें इसे और पीने की ज़रूरत नहीं है टॉम। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, और ये जो न्यूज़ थी वो टॉम के लिए बहुत अच्छी थी। ही बिगैन टू फील बेटर नाउ, अभी उसे बहुत बेहतर महसूस हो रहा था। तो ये जो टॉम सॉयर जो चैप्टर है, इसमें जो टॉम नाम का जो कैरेक्टर है होता है, जो लड़का होता है, वो जो मिस्चीवियस बॉय, वो बहुत शरारती लड़का है। और अपने पहले इंसिडेंट में पढ़ा कि वो अपने जो घर की जो चार दीवारी होती है उसे अपने दोस्तों से पेंट करवा लेता है और कुछ काम नहीं करता स्वयं। और जो दूसरा इंसिडेंट आपने पढ़ा मेडिसिन वाला, उसमें उस मेडिसिन में उसमें वो मेडिसिन जो आंट पॉली से देती है उसकी फ़ीवर होने पर, वो मेडिसिन वो किसे दे देता है, कैट को दे देता है। और कैट वो पीने के बाद पागलों की तरह बिहेव करने लगती है, उछलने कूदने लगती है। और ये जो मिस्चीफ होती है, जो इसकी शरारत होती है, वो आंट पॉली को कभी हंसाती है और कभी गुस्सा आता है, और कभी कभी वो उसे पनिश भी कर देती है। तो ये था आपका चैप्टर, आप इसे ध्यान से समझिए।